तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चिलाओ फैमिली के लोग क्वीन यिंग के डिवाइन मून फैमिली के ऊपर अटैक कर देते हैं और अब चिलाओ फैमिली का पैट्रियार्क अपने स्पिरिचुअल हैंड से क्वीन यिंग को पकड़ते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे बाईहोंग आकर खड़ी हो जाती है और अब बाईहोंग उसे एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देती है, जो देखकर चिलाओ फैमिली के हेड की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और अब वह अपने सभी साथियों के साथ उस जगह से भागने की कोशिश करता है। तभी बाईहोंग एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए लगातार उन सभी के फ्लाइंग शिप के ऊपर अटैक करने लगती है, जो देखते ही चिलाओ फैमिली का पैट्रियार्क और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए बाईहोंग के अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डिवाइन मून फैमिली को इतने ज्यादा पावरफुल लोगों का यहाँ पर सपोर्ट मिला होगा। मैंने इस जगह पर डिवाइन मून फैमिली को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी डिवाइन मून फैमिली में एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर टियानची और लिनयाओ बाहर आते हैं, जिन्हें देखते ही क्वीन यिंग अपने एम्परर पर्ल से निकलकर बाहर आते हुए उन दोनों को वहां पर गले लगा लेती है और अब वह रोते हुए बोलने लगती है आखिर वह दोनों अचानक कहां चले गए थे, उनके लिए वह यहाँ पर कितना ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी टियानची स्माइल करते हुए बोलता है, मदर एक बार देखिए हम अपने साथ यहाँ पर किसे लेकर आए हैं। अब क्वीन यिंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वह वहाँ पर लिन फेंग को खड़ा पाती है। तभी टियानची उसे खींचते हुए लिन फेंग के पास ले जाता है। वहीं पर लिन फेंग को देखकर क्वीन यिंग की आंखों में आंसू होते हैं। दूसरी ओर यह सब देखकर क्वीन यिंग के फादर समझ जाते हैं कि टियानची और लिनयाओ का फादर यही पर्सन है और अब यह देखकर डिवाइन मून फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि क्वीन यिंग का हस्बैंड एक सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम का कल्टीवेटर होता है। तभी लिन फेंग क्वीन यिंग के पास आते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई है, पर आखिर तुमने मुझे हमारे बच्चों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। यह सुनते ही क्वीन यिंग बोलती है, उस टाइम पर लिन फेंग अपनी पावर को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा बिजी था और अगर उस टाइम पर वह लिन फेंग को अपने बच्चों के बारे में बताती तो क्या पता लिन फेंग इन बच्चों को एक्सेप्ट करने से मना कर देता, इसीलिए उसने यह बात उससे छिपा कर रखी। तभी लिन फेंग उसे गले लगा लेता है और बोलता है, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं हमारे बच्चों को यहाँ पर एक्सेप्ट करने से मुकर जाऊंगा, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी टियानची आगे आते हुए बोलता है, मदर अपनी जर्नी के दौरान हम आंट टांटियान यू से भी मिले, पर यूनिवर्स गॉड ने आंट टांटियान यू को एक जगह पर कैद कर दिया है। यह सुनते ही क्वीन यिंग के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलती है, क्या सच में आज से 3 महीने पहले यूनिवर्स गॉड ने सिस्टर टांटियान यू को कैद कर दिया। मुझे भी इस बारे में पता चला था, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। और अब वह लिन फेंग की ओर देखते हुए बोलती है, लिन फेंग आखिर हम तुम्हारी सीनियर सिस्टर को यहाँ पर कैसे आजाद करा सकते हैं। लिन फेंग बोलता है, हमारे पास अभी उन्हें आजाद कराने का कोई भी रास्ता नहीं है, पर एक दिन मैं पावरफुल बनने के बाद सीनियर सिस्टर टांटियान यू को जरूर आजाद कराऊंगा, पर उससे पहले इस जगह पर चल रही वॉर को खत्म किया जाए और चिलाओ क्लैन के लोगों को यहाँ पर पहले ठिकाने लगाया जाए। दूसरी ओर बाईहोंग लगातार अटैक करते हुए चिलाओ क्लैन के पैट्रियार्क को इंजर्ड करने की कोशिश कर रही होती है, पर चिलाओ क्लैन का पैट्रियार्क एक फॉर्मेशन स्क्रोल का यूज करते हुए बाईहोंग के सभी अटैक्स को ब्लॉक किए चला जा रहा होता है। तभी बाईहोंग अपने अटैक के पावर को बढ़ाती है, जो देखकर चिलाओ क्लैन का पैट्रियार्क काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर को उस जगह पर बुलाता है। तभी वहां पर एक काफी खतरनाक ऑरा ब्लास्ट होता है और अब एक स्पिरिचुअल हैंड आसपास मौजूद सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा बाईहोंग की ओर आगे बढ़ता है और अब बाईहोंग के पास पहुंचने से पहले ही वह स्पिरिचुअल हैंड वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे चारों ओर रेड फॉग फैल जाता है और अब उस रेड फॉग के अंदर से निकलकर चिलाओ क्लैन का एंसेस्टर बाहर आता है और इसका नाम रेड क्रिम्सन है और इसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप ऑफ इमॉर्टल एम्परर रेलम की है। और अब क्रिम्सन उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए कई सारे सोल्स को समन करते हुए उन्हें बाईहोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। तभी बाईहोंग गॉड्स के ग्रेवयार्ड की पावर का यूज करते हुए वहां पर एक प्रिजन बैरियर बनाती है, जिससे वह सभी सोल्स उस प्रिजन के अंदर कैद हो जाते हैं और अब बाईहोंग अपने फिनिक्स फ्लेम से अटैक करते हुए उन सभी सोल्स को वहां पर जलाकर राख कर देती है। यह देखते ही क्रिम्सन बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो, और अब वह अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए बाईहोंग के ऊपर अटैक करता है। तभी बाईहोंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है
तभी लिनफेंग बाईहोंग के पास आते हुए क्रिम्सन से बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस हाफ स्टेप ऑफ इमॉर्टल एम्परर ट्रेलम की है। इसके बावजूद तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर हमसे फाइट में जीत सकते हो, और तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे क्लैन मेंबर्स ने यहाँ पर डिवाइन मून फैमिली के ऊपर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है। तो आज मैं तुम्हारे पूरे के पूरे चिलाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह सुनते ही क्रिम्सन जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, एम्परर डोंगजी का बेटा सच में कमाल का है लिनफेंग। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम के 6th लेवल की है, और अपनी इस कल्टीवेशन के साथ तुम मुझसे कभी भी फाइट में नहीं जीत सकते हो। यहाँ तक कि मैं बस अपने 3 ही अटैक्स में तुम्हें जान से मार सकता हूँ, पर इसके बावजूद तुम मेरे सामने बिना डरे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यह सुनते ही लिनयाओ बोलने लगती है, इस बेवकूफ को लग रहा है कि इसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप ऑफ इमॉर्टल एम्परर रेलम की है, तो यह हमारे फादर को यहाँ पर फाइट में हरा सकता है। फादर ने इससे पहले इमॉर्टल एम्परर रेलम के कल्टीवेटर्स को भी जान से मारा है, तो यह बेवकूफ भी अब इस जगह पर मरने वाला है। अब क्रिम्सन यह बात सुन लेता है और अब वह बोलता है, मैं मानता हूँ कि लिनफेंग तुम एम्परर डोंगजी के बेटे हो, और तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी फाइट में हरा सकते हो, पर मैं इस जगह पर खाली हाथ नहीं आया हूँ। और अब वह अपने पास से इमॉर्टल एम्परर रेलम के एक फॉर्मेशन फ्लैग को बाहर निकालता है, जिसके पावर प्रेशर से आसपास मौजूद सभी स्मॉल वर्ल्ड्स उस जगह पर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और अब क्रिम्सन अपने फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए उस जगह पर गैलेक्सी प्रिजन फॉर्मेशन बनाता है, और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे डीमन पपेट्स निकलकर बाहर आते हैं, जिन सभी की कल्टीवेशन सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम की होती है। और अब वह सभी पपेट्स काफी तेजी से एक साथ लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही लिनफेंग अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए उन सभी पपेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। पर तभी क्रिम्सन एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए लिनफेंग के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, और अब वह सभी पपेट्स लिनफेंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लिनफेंग अपने टाइम स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए टाइम फ्रीज टेक्निक का यूज करते हुए सभी पपेट्स को वहां पर फ्रीज कर देता है। यह देखते ही क्रिम्सन हंसते हुए बोलता है, लिनफेंग मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास भी यहाँ पर काफी पावरफुल इमॉर्टल एम्परर रेलम के ट्रेजर्स है, पर इसके बावजूद तुम मुझसे फाइट में नहीं जीत सकते हो। यह बोलते हुए अब वह अपने पास से इमॉर्टल एम्परर रेलम का एक डीमन कॉल्ड्रन बाहर निकालता है, और अब क्रिम्सन अपने डेमोनिक कॉल्ड्रन का यूज करते हुए लिनफेंग के टाइम फ्रीज को कैंसिल कर देता है। यह देखते ही लिनफेंग डिवाइन मून फैमिली के सभी लोगों को अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर भेज देता है, जिससे वह सभी लोग उस जगह पर सेफ रहे। और अब वह अपने अनाइलेशन फैन को बाहर निकालते हुए अपने फिनिक्स सॉन्ग टेक्निक का यूज करते हुए सीधा उस डेमोनिक कॉल्ड्रन के ऊपर अटैक करता है, पर लिनफेंग का अटैक उस कॉल्ड्रन से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर उसके पावर प्रेशर से कॉल्ड्रन के आसपास मौजूद सभी डेमोनिक पपेट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यह देखते ही क्रिम्सन जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, लिनफेंग क्या मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि मेरा डेमोनिक कॉल्ड्रन इमॉर्टल एम्परर रेलम के 9th लेवल पर है, और इसका यूज करते हुए मैं तुम्हारे पास मौजूद यह सभी कीमती ट्रेजर्स भी तुमसे छीन सकता हूँ। और अब वह लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है, जो देखते ही लिनफेंग बाईहोंग को भी अपने साथ लेकर अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर छिप जाता है, जो देखकर क्रिम्सन और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और अब वह स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ही अपने डेमोनिक कॉल्ड्रन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है, लिनफेंग तुम्हारे साथ साथ मैंने यहाँ पर डिवाइन मून फैमिली के भी सभी लोगों को अपने इस डेमोनिक कॉल्ड्रन के अंदर कैद कर लिया है। मुझे तो लगा था कि तुमसे फाइट करने में मुझे यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर तुमने इतनी आसानी से खुद को मेरे हवाले कर दिया। अब यहाँ पर एम्परर डोंगजी का बेटा लिनफेंग मेरे कब्जे में है, तो मैं तुम्हें अब एम्परर डोंगजी के किसी भी दुश्मन के हवाले कर दूंगा, इसके बदले मुझे जरूर कोई पावरफुल ट्रेजर मिलेगा, और फिर उस पावरफुल ट्रेजर को रिफाइन करने के बाद मैं ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल एम्परर रेलम पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मैं भी स्वान युआन यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स में से एक बन जाऊंगा, और फिर मेरी चिलाओ फैमिली का यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी लिनफेंग बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि यह फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है? अब क्रिम्सन नोटिस करता है कि लिनफेंग की आवाज उसके डेमोनिक कॉल्ड्रन के अंदर से नहीं बल्कि कहीं बाहर से आ रही होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और अब वह अपने चारों ओर देखने लगता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।